मणिकर्णिका घाट ज्ञानवापी। भगवान शिव को दाहिने कान में तारक ब्रह्म मंत्र का उपदेश देते हुए देखा। स्कंद जी कहते हैं, मुने कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्री मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। पुराण में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है, उनमें से उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है, जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। शरीर कुछ कंपित होने लगा और माथे में पसीना आ गया। उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर आए। देह जड़वत हो गई, मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। तदनंतर कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आईं और आपस में पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ, यह क्या हो गया। फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्यपूर्वक उसकी सेवा में जुट गईं। उसे इस अवस्था में देखकर बुधिशरीरिणी नाम वाली एक सखी बोली, मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूँ। यह इस चित्रपट को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है, अतः फिर उसी का स्पर्श करने से संतापरहित होगी। बुधिशरीरिणी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा, रानी जी, इस चित्रपट को देखिए, जिसमें आपको आनंद देने वाले कोई इष्टदेव विराज रहे हैं। चित्रपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्वजन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्वजन्म का वृतांत कह सुनाया। कलावती बोली, पूर्वजन्म में मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक खेला करती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी, माता का नाम प्रियमवदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में मुझे ये पूर्वजन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती की यह बात सुनकर बुधिशरीरिणी तथा वे सब दासियां हर्ष में भरकर बोली, हो जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है, उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। कलावती रानी, आपको नमस्कार है। आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चले। हम जो चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है, वह अवश्य ही नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उन सबकी प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा, प्राणनाथ, आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत्र, अब एक ही मनोरथ शेष है, जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। राजा ने कहा, प्रिय, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य न हो। अतः शीघ्र कहो, तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है। हम दोनों का आपसे का बर्ताव दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है। राज्य, कोष, सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं, वे सब तुम्हारी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं नाममात्र के लिए ही इनका स्वामी हूँ। कलावती बोली, नाथ, मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुंचाइए। राजा माल्यकेतु ने कहा, प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया तो अब मुझे भी यहाँ रहने की क्या आवश्यकता। अतः हम तुम दोनों को काशी चलना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा माल्यकेतु ने पुरवासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राजसिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया हुआ समझा। पहले जन्म की वासना से रानी कलावती ने उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके बहुत धन दान किया और विश्वनाथ जी की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। तदनंतर प्रातः काल उठकर शौच और स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से वे ज्ञानवापी पर गए। वहां हर्ष में भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धापूर्वक पिंडदान देकर पितरों को तृप्त किया। वहां सुपात्र ब्राह्मणों को सुवर्ण और रजत दान किए। फिर दीनों, अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारणा की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानवापी का संस्कार कराया। रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातः काल वे दोनों दंपति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और इस प्रकार कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा।
उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरे। उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के अनंतर अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाशमार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया और महादेव जी भी अपने परम धाम में चले गए। स्कंद जी कहते हैं, तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है।